हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने टेबल व्यू के अंदर जो सेक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो सेक्शंस के बारे में आपको पता ही है, जब भी आप स्क्रॉलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स को जो है उनकी ग्रुपिंग करते हैं तब आपको जो है सेक्शंस की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। तो टेबल व्यू के अंदर जो है आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ जो सेक्शंस हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ ये एग्जांपल जो है अपने iOS एप्लीकेशन iOS डिवाइस के लिए जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक्स कोड के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास फ्रूट नेम, वेजिटेबल नेम, पेट एनिमल्स, तो इस तरीके के जो है सेक्शंस मैंने क्रिएट किए हुए हैं। और जो इनके अंदर जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो है फ्रूट्स नेम के अंदर एप्पल, बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल, पोटैटो, टमाटो, जिंजर, चिल्ली, इस तरीके से मैंने कैटेगराइज की हुई है आइटम्स। और ये येलो कलर में जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली हमारे सेक्शंस हैं। तो इन्हीं को हम सीखेंगे कि किस तरीके से आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं थ्योरेटिकली थोड़ा सा आपके माइंड में थ्योरी के रिलेटेड थोड़ी टास्क डालूं तो उसके रिलेटेड मैं आपको बता सकता हूँ कि जो टेबल व्यू है वो बेसिकली यूआई टेबल व्यू क्लास की हेल्प के साथ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आईओएस के अंदर ये वाली क्लास जो है वो बिल्ट इन हमें मिलती है, पहले से बनी हुई मिलती है। तो इसकी हेल्प के साथ आप लिस्ट को जो है वो एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो जो टेबल व्यू है उसको मैनेज कौन करता है? उसको हमारा टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है। कहने का मतलब जो हमारी यूआई टेबल व्यू क्लास है ये बेसिकली सब क्लास है इस यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास की। तो चलिए अब आपको पता होना चाहिए सेक्शंस क्या होते हैं। तो जब भी आप रिलेटेड रोज को जो है वो ग्रुपिंग करते हैं उनकी, ताकि कंटेंट को नेविगेट करना यूज़र के लिए इजी हो, तब आप सेक्शंस को यूज़ करते हैं। तो जब भी आपने सेक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनको हम डेलीगेट और डेटा सोर्स के थ्रू जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 7 मेथड्स है जो मैंने इस एग्जांपल के अंदर यूज़ किए हैं। तो जैसे जैसे मैं इम्प्लीमेंट करता जाऊँगा ये वाली एग्जांपल साथ में मैं आपको हर एक मेथड के बारे में बताता जाऊँगा कि कौन सा मेथड किस काम और किस फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ होता है। तो चलिए अब हम जो है इसकी प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देखेंगे किस तरीके से करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली जो है इसी iOS के रिलेटेड या प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो डेली अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पे हम एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और अब आपने यहाँ पे सिंगल व्यू ऐप को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप इस एग्जांपल का कोई भी नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल व्यू सेक्शंस एग्जांपल। तो चलिए आगे जो आपने सेटिंग्स है वो डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है स्विफ्ट। अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो है कहीं पे भी एक फोल्डर क्रिएट करना है ताकि उसके अंदर आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है वो सेव हो पाए। तो इससे होता क्या है, कई बार हमें दोबारा इस कोड की ज़रूरत पड़ती है तो हम डायरेक्टली उस फोल्डर में जाने के बाद उस कोड को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए मैं एक फ़ोल्डर ज़रूर क्रिएट करता हूँ हर एक एग्जांपल का अलग से। तो इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ और चलिए प्रोजेक्ट उस फोल्डर में मैंने क्रिएट कर दिया है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि जो मैंने स्विफ्ट का वर्जन यूज़ किया है वो है 5। जो एक्स कोड का वर्जन है मेरे पास वो है 10.2.1 और जो मेरे पास लैपटॉप है वो है मैकबुक एयर। तो चलिए अब हमने करना क्या है, तो सबसे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो हम तैयार करेंगे। तो लाइब्रेरी के थ्रू जो है हमने एक टेबल व्यू को यहाँ पे सर्च करना है इस तरीके से, और इस टेबल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के ऊपर।
अब आपने इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो चलिए यहाँ पे 0 0 0 0 चारों साइडों पे 0 0 आपने सेट करना है और इसको ऐड कर देना है एज ए कंस्ट्रेंट टेबल व्यू के अंदर। तो अब आपने क्या करना है, इस टेबल व्यू के जो है साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी रो की हाइट आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कोडिंग के थ्रू भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं रो की हाइट यहाँ पे 60 कर देता हूँ। अब आपने इसके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसका जो प्रोटोटाइप सेल है वो आपने 1 करना है। तो चलिए प्रोटोटाइप सेल भी मैंने 1 कर दिया है। अब आपके पास यहाँ पे टेबल व्यू सेल जो है वो बन चुका है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। जो इसका स्टाइल अब हमने रखना है वो रखना है बेसिक, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो है कि हमने किस तरीके से सेक्शंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने हैं। तो अब आपने आइडेंटिफायर का जो नेम है, आप कोई भी नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं सेल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसी नेम को जो है कोडिंग के अंदर यूज़ करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल लिखा है। आप अपने अकॉर्डिंगली जो नेम है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर आपको कोडिंग के अंदर जो नेम है वही देना पड़ेगा जो नेम आपने यहाँ पे यूज़ किया होगा। तो अब आपने यहाँ पे साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसकी भी टेबल व्यू सेल की जो रो की हाइट है वो आपने करनी है 60। तो चलिए ये भी होगी। अब आपने इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है व्यू कंट्रोलर के ऊपर, और इसका डेटा सोर्स और अब आपने इसका जो डेलीगेट है ये दोनों सेट कर देने हैं, ताकि हम जो मेथड्स मैंने आपको यहाँ पे बताए इन मेथड्स को हम यूज़ कर पाएँ अपनी एग्जाम्पल के अंदर। तो फ्रेंड्स अब हमने करना क्या है, अब हमने जो है एक डेटा मॉडल तैयार करना है ताकि उससे हम डेटा ले सकें और उसको डिस्प्ले करवा सकें सेक्शंस और स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर। तो इसके लिए एक अलग से फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल। तो अब हमने यहाँ पे एक स्विफ्ट फाइल को ऐड किया और इस फाइल का जो नेम है वो आपने रखना है चिल्ड्रन बुक। तो चलिए बेसिकली हम जो एग्जांपल तैयार कर रहे हैं वो एक चिल्ड्रन की बुक की तरह ही है, जिसके अंदर फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल नेम और साथ में जो आपके पेट एनिमल्स के नेम, इस तरीके से हम एक सिंपल से एग्जांपल तैयार करेंगे ताकि आपका फोकस जो है वो सेक्शंस की ओर रहे, उसको आप समझ पाएंगे कि वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होना है। तो इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे मेरी जो फाइल है वो बन चुकी है। अब मैं इसके अंदर कोडिंग करूँगा। तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्चर का नेम आपने रखना है चिल्ड्रन बुक और इसके अंदर जो आपने एट्रीब्यूट्स आपने रखने हैं वो रखने हैं यहाँ पे एक लर्न टाइप जो है वो हम वेरिएबल लेंगे, इसको स्ट्रिंग टाइप का लेते हैं। जिस तरीके से आपने सेक्शंस जो इम्प्लीमेंट करने हैं तो वो बेसिकली उनके जो नेम्स हैं वो लर्न टाइप के अंदर ही होंगे। अब आपने यहाँ पे हर एक सेक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स जो लिस्ट ऑफ आइटम्स की होंगी, स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स होंगी, वो हम अलग से एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पे लिस्ट। और ये किस टाइप का होगा, यहाँ पे अब हम स्ट्रिंग एरे लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने दो यहाँ पे वेरिएबल लिए, एक सेक्शन के लिए और एक उसकी लिस्ट जो इम्प्लीमेंट करनी है उसके लिए। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो स्ट्रक्चर है वो बन चुकी है। तो चलिए एक बार मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो हम क्रिएट करेंगे। उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं इसके अंदर, और बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ कि किस तरीके से आपने जो आईबी आउटलेट है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो इस टेबल व्यू को मैं कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और इसके अंदर लिखूँगा माई टेबल। तो चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे मैंने जो आईबी आउटलेट है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हमने यहाँ पे जो है जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट की थी उसका एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे ताकि स्ट्रक्चर के रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे ऐड करवा पाएँ। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं। मैं बाकी विंडोज़ को जो है यहाँ पे हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली जो है वो यहाँ पे देख पाएँ। तो चलिए यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं बुक डेटा और इसके अंदर अब हम एक एरे क्रिएट करेंगे। तो एरे के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे वो हम बेसिकली जो मेरी चिल्ड्रन बुक मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट की थी उसके थ्रू जो है इसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लर्न टाइप जो है वो हम सेक्शन का नेम देंगे। तो मैं यहाँ पे सेक्शन का नेम प्रोवाइड करता हूँ, पहले सेक्शन का फ्रूट नेम। अब आपने यहाँ पे जो है
फ्रूट नेम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे मैं 4 फ्रूट्स के नेम जो हैं वो यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं एप्पल, बनाना, चलिए मैंगो, और लास्ट में पाइनएप्पल। तो इसी तरीके से आपने अब यहाँ पे कोमा डालना है ताकि एरे के अंदर जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेक्शन होगा। उसके लिए यहाँ पे फिर से चिल्ड्रन बुक को कॉल करते हैं और यहाँ पे लर्न टाइप जो इस बार होगा वो होगा वेजिटेबल्स नेम, और जो लिस्ट है उसके अंदर अब हम उसी तरीके से 4 एलिमेंट जो हैं वो ऐड करेंगे वेजिटेबल के नेम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोटैटो, और सेकंड वेजिटेबल का नेम टमाटो, और थर्ड का नेम जिंजर, और यहाँ पे फोर्थ चिल्ली। तो चलिए अब हमने इसी तरीके से फिर से कोमा लास्ट में लगाना है और इस एरे का तीसरा एलिमेंट चिल्ड्रन बुक से ही लेंगे, और उसके अंदर अब हम लर्न टाइप जो कहने का मतलब सेक्शन है वो यहाँ पे लिखेंगे पेट एनिमल, और यहाँ पे जो लिस्ट है वो हमने प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे मैं फिर से 4 एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो सबसे पहले है डॉग, और अब है काउ, अब है कैट, तो चलिए लास्ट में है गोट। तो ये मैंने एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। इस तरीके से मैंने एक एरे क्रिएट कर दी है। हर एक एरे के अंदर एलिमेंट जो होंगे वो एक स्ट्रक्चर एलिमेंट होगा जिसके अंदर एक सेक्शन नेम होगा और उसकी जो लिस्ट है वो होगी। तो चलिए अब हमने जो है यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज़ करने हैं। तो उसके लिए मैं लास्ट में यहाँ पे एक्सटेंशन को यूज़ करूँगा इस बार, व्यू कंट्रोलर, और अब हमने UI टेबल व्यू डेटा सोर्स को यूज़ करना है और UI टेबल व्यू डेलीगेट को यूज़ करना है। तो इसके अंदर अब हम जो हमारे मेथड्स हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए जैसे ही मैंने सेव किया, आपको पता ही है कि जब भी आपने प्रोटोकॉल को यूज़ करना है तो यहाँ पे जितने भी उसके कंपलसरी मेथड्स हैं वो आपको कोड करने ही पड़ेंगे। तो मैं जैसे फिक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देख पा रहे हैं मेरे जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो अपने आप खुद ब खुद जो है वो आ चुके हैं। तो इससे पहले कि मैं इन कंपलसरी मेथड्स को कोड करूँ, मैं सबसे पहले जो मेथड्स की लिस्ट है उसके थ्रू जो है मेथड्स को इम्प्लीमेंट करूँगा। तो सबसे पहले है हाइट, किस तरीके से पर्टिकुलर रो की आपने सेट करनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। जैसे मैं लिखूँगा हाइट फॉर रो, मेथड जो है मेरे पास आ चुका है। इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे 60। वैसे तो मैं स्टैटिकली भी जो रो की हाइट है वो सेट कर चुका हूँ 60, मगर आपको कोड के थ्रू मैंने इसलिए बताया ताकि और भी अच्छे तरीके से आप जो है इसको सीख पाएँ। तो चलिए मैं रिटर्न कर देता हूँ 60। मेरा पहला मेथड जो है वो कोड हो चुका है। अब हमने यहाँ पे मेथड कोड करना है नंबर ऑफ सेक्शंस। तो यहाँ पे मैं दूसरा मेथड जो है कितने सेक्शंस होंगे वो इम्प्लीमेंट करना है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितने एलिमेंट्स आपके बुक डेटा के अंदर होंगे उतने ही सेक्शंस जो हैं हमारे टेबल व्यू के अंदर होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ सेक्शंस, तो यहाँ पे रिटर्न करूँगा बुक डेटा डॉट काउंट। तो यहाँ पे मैंने काउंटिंग जो है उसकी रिटर्न की है। अब मेरे पास जो थर्ड मेथड है वो है टाइटल, किस तरीके से हेडर जो होगा सेक्शन का उसका जो टाइटल है वो किस तरीके से आपने सेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक मेथड और कोड करते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे ही लिखूँगा लिखने की कोशिश करता हूँ टाइटल फॉर हेडर इन सेक्शन, और इसको मैं कोड करूँगा। इसके अंदर मैं रिटर्न करूँगा बुक डेटा का जो भी पर्टिकुलर सेक्शन है वो हमने यहाँ पे असेस करना है और उसकी लिस्ट के थ्रू जो है देखना है कितने काउंट है। सॉरी, यहाँ पे बुक डेटा सेक्शन, और उसके अंदर जो उसकी लर्न टाइप है वो हम रिटर्न करेंगे, क्योंकि लर्न टाइप वेरिएबल जो उसका एट्रीब्यूट है उसी के अंदर हमने सेक्शन का नेम जो है वो हमने सेव करवाया था। तो चलिए यहाँ पे टाइटल भी आ चुका है। अब हमारा जो फोर्थ मेथड है वो है नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए सेक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ रोज, दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा मेथड, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज तो अपने आप ही उन्हें
कंपलसरी मेथड के अंदर काउंट किया है, तो यहाँ पे कोड हमें डायरेक्टली करना है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा बुक डेटा के अंदर जो भी पर्टिकुलर सेक्शन है उसके अंदर जो लिस्ट है उसकी जो काउंटिंग है वो हम रिटर्न करेंगे। तो चलिए काउंट यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे जो नेक्स्ट मेथड इंप्लीमेंट करना है वो करना है सेल फॉर रो ऐड। तो हर एक सेल को किस तरीके से हमने क्रिएट करना है उसकी कोडिंग हम यहाँ पे करेंगे। लेट सेल एक वेरिएबल लेते हैं, माई टेबल के थ्रू जो है जो मैंने आईबी आउटलेट क्रिएट किया था उसके थ्रू जो उसका डी क्यू रीयूजेबल सेल मेथड है वो कॉल करेंगे। यहाँ पे हमने सेल क्यों लिया, तो यहाँ पे आपने नेम वो वाला लेना है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था मेन डॉट स्टोरी के अंदर, कि जो आपने यहाँ पे सेल का नेम रखा हुआ है। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको मैं, आइडेंटिफायर के अंदर जो नेम आपने यहाँ पे रखा है वो सेम नेम आपने कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। तो मैंने सेम नेम यहाँ पे यूज़ किया है, इसको मैं कर देता हूँ इंडेक्स पाथ। अब आपने सेल का जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें टेक्स्ट लेबल प्रोवाइड होता है बेसिक स्टाइल के अंदर वो यूज़ करना है। उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम असेस करेंगे और डेटा कहाँ से आएगा, बुक डेटा से आएगा। कौन सा एलिमेंट होगा, इंडेक्स पाथ के थ्रू हम उसका सेक्शन एक तो असेस करेंगे और उसके थ्रू जो लिस्ट है वो असेस करेंगे। लिस्ट का कौन सा एलिमेंट होगा वो भी हमने यहाँ पे देना है, तो वो हम असेस करेंगे इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू। तो चलिए यहाँ पे जो सेल की जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल का बैकग्राउंड कलर और मेथड के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली सेल को रिटर्न करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने कोड कर दिया है। अब हमने नेक्स्ट जो कोड करना है वो यहाँ पे करना है विल डिस्प्ले हेडर व्यू। जैसे ही हेडर जो है वो डिस्प्ले होने के लिए तैयार हो तब आपने कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने बस कलर सेट करना है उस हेडर का, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा विल डिस्प्ले। जैसे ही लिखूंगा विल डिस्प्ले, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हेडर मेरा जो है सेकंड मेथड है, इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा और यहाँ पे रिटर्न करूँगा व्यू का जो टिंट कलर है वो मैं सेट करूंगा। तो टिंट कलर यहाँ पे सेट करते हैं। कलर कौन सा होगा, डॉट लगाने के बाद येलो लिखना है। आप कोई भी कलर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लास्ट मेथड इंप्लीमेंट करना है विल डिस्प्ले फॉर रो ऐड। जैसे रो इंप्लीमेंट हो तब आपका क्या हो, तो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ विल डिस्प्ले और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेथड मेरे पास निकल के आया है UI टेबल व्यू सेल। तो जैसे ही सेल को क्रिएट होगा यहाँ पे सेल का जो बैकग्राउंड कलर है वो आपने यहाँ पे सेट करना है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ डॉट ऑरेंज। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पे हमने कोडिंग जो है वो कर दी है। अब हम जो है इसको एक बार रन करके देखते हैं सिमुलेटर के अंदर क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाता है, ये वाली एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरी जो ऐप है वो बिल्ड हो चुकी है। तो देखते हैं क्या प्रॉपरली जो डेटा है वो सेक्शंस के अकॉर्डिंगली जो है वो डिस्प्ले हो पाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एग्जांपल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे प्रॉपरली जो डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। फ्रूट्स नेम के अंदर सारे फ्रूट्स नेम आ चुके हैं, वेजिटेबल्स नेम के अंदर सारे वेजिटेबल्स नेम जो है वो आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट इस तरीके से आप बड़े इजी और सिंपल वे के साथ एक टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सेक्शंस के साथ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से ये एग्जांपल आपने इंप्लीमेंट करनी है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं इसी तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए।